मैकेनिकल इंजीनियर की उपाधि प्राप्त 32 वर्षीय विकास बिश्नोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्रिएटिव हेड के तौर पर काम करते हैं। लाखों रुपए सालाना की कमाई होने के बावजूद उनका चलंत मन उनको बार बार डेयरी फार्मिंग में किस्मत आजमाने को उकसाता चला रहा था। हमको बता रहे हैं कि आप सिनेमा जगत में रहे। हाँ सर, सिनेमा जगत में अभी भी काम चलता रहता है थोड़ा बहुत। सर मूवी मेकर्स में क्रिएटिव हेड के तौर पे अभी भी चलता रहता है सर काम। तो क्या मिलता वहाँ से? सर वहाँ पे हम 3-4 बंदे टीम हैं, हम मिलके कोई भी मूवी करते हैं। जैसे काफ़ी पंजाबी और हिंदी में मूवी की हुई है। हाँ। और बीटेक के साथ साथ मैंने काफ़ी मॉडलिंग भी की थी, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा उस साइड का था। मॉडलिंग में चले नहीं? मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं था सर, वो वैसे ही फ्री टाइम का था। फिर भी दाद देनी होगी विकास को कि वो 2 घोड़ों की सवारी का माहिर निकला। आज आईपा की टीम उनकी सफलता की कहानी के पन्नों को फरोलने के लिए अबोहर के निकट गांव सरदारगढ़ स्थित उनके फार्म हाउस पर पहुंची है। परिवार में अध्ययन का महान कार्य पुश्तैनी है। दादा हनुमान बिश्नोई, पिता सुभाष बिश्नोई के बाद इनकी संगनी भी MA B.Ed करने के बाद अध्यापन कार्य को अपनाने की तैयारी कर चुकी है। मेरा नाम सुभाष है। हाँ जी, मैं सरकारी SS मास्टर हूँ, गवर्नमेंट मास्टर, और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा नारायणपुर में पढ़ाता हूँ। अध्यापन पुश्तैनी है? अध्यापक पुश्तैनी जी, पिताजी भी थे। हाँ। और उसके बाद मैंने भी वो जॉब कर ली, और अब लड़का कह रहा है मैं आपका काम करूँगा। पिताजी खूब खींच के रखते थे? खूब खींच के रखते जी। अभी तक पुराने मास्टर तो कहते कि बहुत सख्त है जी। उस टाइम बहुत सख्त है। मैं उनके पास 5वीं तक उनके पास ही पढ़ा हूँ, पिताजी के पास ही। कितने साल हो गए? सर 25 साल हो गए। 25 साल? हाँ जी। कितनी तनख्वाह मिलती है? सर लगभग 1,05,000। 1,05,000? हाँ जी। पेंशन कितनी मिलेगी? पेंशन लगभग 50,000 रुपये मिलेगी। कितना बाकी समय में? 2 साल बाकी है सर। मतलब उम्र तो अभी कम लग रही है सर, है बस ये जो खान पान है ना, देसी खान पान। आप भी अध्यापक रहे? हाँ जी। आपका नाम? हनुमान। हनुमान। ये पूछे उस जमाने में क्या था जब आप थे गए टीचर थे? हाँ? देखा आप जब टीचर थे उस जमाने में क्या था? उस जमाने में कुछ भी नहीं था। सिर्फ पढ़ाई का काम करते थे। अब तो 100 तरह का काम है। वो पढ़ाई का काम, बच्चों को पढ़ाना, 12 बजे छुट्टी कर दी, 4 बजे छुट्टी कर दी, 10 बजे स्कूल लगाना, और कोई काम नहीं था। डेयरी के काम में इनके सारथी बने अमृतसर के अंकुश जोली। अंकुश ने इनको पूरे विश्वास के साथ 27 लाख रुपए की लागत से 21 गायें दिलवाई, जो लगभग 8 क्विंटल रोजाना के हिसाब से दूध देने लगी। मैंने 27 लाख में 21 गायें दी थी। 27 लाख में 21 गायें? 27 लाख में? सर गायें भी तो देखिए ना, 50-55। 27 लाख में 21 लाख? हाँ। हमने तो 27 लाख ही नहीं देखे कभी। बहुत है आपके पास सर। सारा दूध नेस्ले कंपनी को जाने लगा। 1 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी का ढांचा खड़ा किया गया। इसके लिए इन्होंने 20 लाख रुपए का बैंक से कर्ज भी उठाया। गाड़ी लाइन पर चलने लगी। बैंक की किस्त भी बकायदा जा रही थी कि मक्का के अचार की खरीदारी में गच्चा खा गए। परिणाम स्वरूप समस्त गाय बीमार पड़ गईं। दूध 80 क्विंटल रोजाना से घटकर 60 किलो रह गया। वो भी एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से पीने लायक नहीं होता था। बहुत विवाद हुआ। नेस्ले कंपनी ने कुछ मुआवजा भी दिलाया, लेकिन नुकसान तो 7 लाख से भी ऊपर था। सबसे बड़ा झटका कहाँ लगा? सबसे झटका बड़ा लगा सर मुझे साइलेज में। वो कैसे? मेरे पास साइलेज आया था, और काफ़ी रेपुटेड कंपनी है पंजाब की। जो नाम बताऊं सर? केस होते हैं? हाँ जी। नाम मत लेना। नहीं नाम नहीं लूँगा सर। वैसे पता ही है पंजाब में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऐड उन्हीं का होती है। कोई बात नहीं। सबसे ऐड उन्हीं की होती है सर। जिसकी ऐड होती है वो होता ही है। हाँ सर, यही ऐड होती है। एक्चुअली नेस्ले ने हमें उनसे रेफर किया था कि आप उनसे ले लीजिए साइलेज। अच्छा। नंबर उन्हीं से लिए थे। अच्छा। तो उनका जैसे साइलेज आया तो मेरी लगभग सभी गायें नीचे से हो गई थी। कितनी? सभी की सभी गायें सर। आज मेरे पास जो नवंबर में गायें जो काविंग थी, वो अब जाके आज से 3 महीने बाद काविंग होगी सर। उसके अंदर कीड़े और गंद मंद और जो भी डाला हुआ था पुराना रिसाइकल करके डाला हुआ था, जिसमें कुछ कनक का भी था,
और जब उनको फ़ोन किया कि ये ऐसा साइलेज है, कहते हमारा तो है ही नहीं, अच्छा ये तो आपको गलत आ गया, हमारा है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गए। बाद में जब वापस मैंने नेस्ले को बीच में लेकर उनसे बात की, तब जाके उन्होंने कुछ पैसे रिटर्न किया। वो भी कितने किए रिटर्न? रिटर्न किए थे सर, 30-35 हज़ार किए थे। सैलरी कितने का था? साइलेज कुल मिला के सर ये था एक अपने 100 क्विंटल से ऊपर साइलेज था, 125 क्विंटल था। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या नाम है? आरजू। आरजू। हाँ जी। तो आरजू रखते हैं कि ये लोग कामयाब हों? हाँ जी। दिल्ली तमन्ना। दिल्ली तमन्ना सर। तो जरा कुर्सी पास में करो। तो क्या ये साइलेज की प्रॉब्लम जो बता रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम रहती है? पीएच बहुत ज़्यादा था सर साइलेज का, हाँ, और उसमें स्मेल आ रही थी, फंगस थी उसमें। तो आपको भी दिखाया इन्होंने? हाँ सर, दिखाया था मेरे तो को। फिर क्या बताया इनको? हाँ, इनको पहले मेरे से नोट कर लिया था, गाय सारी बैठ चुकी थी? बैठ चुकी थी सर। कितना दूध था उस समय, उससे पहले? 700 से अबव था सर, 700-800 के बीच में चल रहा था। और 700? 700 से 800 के बीच में दूध चल रहा था इनका। तो जोली भाई जी। वो गाय तो सारी आपने दी थी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस साइलेज के एडवाइस में आप भी जब नहीं, मैंने उसमें मैं कभी किसी को अच्छा, किसी भी दूध चीज़ के कितना लिए दूध रिकमेंड था नहीं करता। वो गायों का? मतलब कि 800 लीटर दूध नहीं, था। आपने कितना बताया था? दूध हाँ। मैंने सारी गाय का 35 लीटर दूध बताया था। 35 लीटर। हाँ, तो इन्होंने एवरेज 40 की आई है इनको। अब ये खुद का साइलेज तैयार करते हैं। इसके लिए इन्होंने 3 पिट बनाए। कहते हैं कि कच्चा पिट सबसे अधिक ठीक रहता है, क्योंकि कच्चे पिट में मक्का के अचार में उल्ली लगने की गुंजाइश नहीं रहती है, जबकि सीमेंटेड पिट में साइडों में हवा रह जाती है, जो उल्ली लगने का कारण बन जाती है। कितने पिट बनाए साइलेज के आपने? साइलेज अभी बनाए नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे, जो आगे 10 तारीख आ रही है, 10 जून से। और 30 किले का साइलेज है, जो नहीं, साइलेज के लिए पिट 3 पिट बनेंगे सर अपने पास पूरे साल के। जो 30 किले का सीमेंटेड? सीमेंटेड का 1 पिट है, 2 मिट्टी के पिट है। तो मिट्टी और सीमेंटेड में क्या फर्क होता है? सर सीमेंटेड में क्या होता है कि बराबर से थोड़ी फंगस ज़्यादा आ रही है सर, अच्छा, जो सीमेंट के पास साइलेज लग गया। ऐसा होता है? हो जाता है सर, वहाँ पे ट्रैक्टर जाता नहीं है ना, ट्रैक्टर नहीं जाएगा, घुमाव नहीं उतार कर उसका, स्पेस रह जाएगा। हैं? स्पेस रह जाती है, उसमें एयर लगती रहती है ना, हवा लगती रहती है, उसके कारण सीमेंटेड पिट में? हाँ जी, कवर नहीं होता है तो पूरा। ये कच्चे में तो मिट्टी भी तो मिलती है साथ में। नहीं, वो साइडों पे तरपाल लगा देते हैं, तरपाल लगाई होती है, तो उसके कारण नहीं होता। तो उसके कारण प्रेशर से मतलब कि मिट्टी की तरफ चला जाता है, तो उसमें जगह नहीं मिल पाती है जो पक्का होता है। तो साल भर में कितना साइलेज चाहिए? इस बार मेरे को सर लगभग अकेले साइलेज पे कोशिश है मेरी, और 6000 का क्विंटल लगेगा सर, आ जाएगा। आराम से लगेगा। कितने पैसे खर्चने पड़े? इसके 14-15 लाख रुपए 14-15? पूरे साल का खर्चा है सर साइलेज का अपना आएगा। हमने इनके फार्म हाउस पर गौमूत्र और इस्तेमाल होने वाले पानी की निकासी के ज़बरदस्त प्रबंध देखे हैं, जो बहुत ही कम फार्मों पर देखने को मिलते हैं। ये विश्नोई परिवार कुदरत का बहुत सम्मान करते हैं और खूब लाभ लेते हैं। सैकड़ों इंसानी रोगों से मुक्ति दिलाने वाले सुहंजना के पेड़ लाइनों में सजे खड़े हैं। आम का पुराना पेड़ गायों का सबसे बड़ा संरक्षक बना हुआ है। खुले बाड़े में गायों की उछल कूद मन में बहुत रोमांच पैदा करती है। ये सामने बाड़ा बनाया है खुला, हाँ जी, कितनी जगह है? ये होगी 400 गज। कितनी देर के लिए डालते हो इसमें? ये सर नाइट में करके छोड़ देते हैं। नाइट नाइट में? में हाँ सर, सारी यही रहती है? अप डाउन करती रहती है सर, यहाँ अंदर आ अपनी जाएगी। मर्जी से? हाँ मर्जी से सर, आती रहेगी जाती रहेगी, तो वो बाहर तो नहीं निकलती? नहीं निकलेगी। यहाँ बंद कवर करते हैं क्या फायदा होता है इससे? सर, खुली घूमेगी बार डॉक्टर अंदर। साहब आप बताओ क्या फायदा होगा इससे? सेहत अच्छी रहेगी सर, घूम लेगी उसमें, खेल लेगी खुली जगह में। यहाँ पे स्पेस कम है, मतलब ये एक जरूरी पार्ट है पार्ट है सर डेयरी फार्म डेयरी फार्म का। डेयरी का अधिकतर जरूरी साजो सामान इनके पास मौजूद है। विकास ने बताया कि ज़मीन के नीचे का पानी पीने के लायक नहीं है। नहर का पानी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही मिलता है, इसलिए नहरी पानी को संचित करने के लिए लाखों रुपया खर्च करके एक बड़ा टैंक बनाया गया है। इससे हफ्ते भर की पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। पानी तो आपके यहाँ का खराब है? नहीं है सर, पानी नीचे का खराब है, मैंने नहर का अपने बना रखी है डिग्गी। नहर का पानी तो रोजाना तो आता नहीं है, रोजाना चलता है अपने तो सर। 3 दिन मिलता है आपको तो? सर ये नहर ही पास में, बैक साइड पे ही सामने फिर इधर। बाकी चोरी कर लेते हो? नहीं सर, एक बार पारी आ गई 17,000 लीटर का है सर।
तो फिर उसको स्टोरेज करते हो ना? हाँ स्टोरेज करते हैं कहाँ सर। करते हो स्टोरेज? वो अपने डिग्गी बनी हुई है पास में, आपको अच्छा, दिखाऊंगा। वहाँ स्टोरेज कर हाँ जी। फिर सारा हफ्ता चलता है हाँ हफ्ता आराम तो से गर्म हो चलेगा। जाएगा वो? नहीं होता सर, जो जमीन के अंदर बनी हुई है वो कभी गर्म नहीं वो होगा। नहीं गर्म? नहीं होगा सर। उसके अंदर सर हम वो भी डाल देते हैं अच्छा, कली। विकास की कारगुजारी को देखते हुए कहना पड़ेगा कि जीत आखिर दृढ़ निश्चय की ही हुई है। लाखों रुपए का घाटा भी इन्हें विचलित नहीं कर सका। वो बड़े ही धैर्य से अपने काम में लगे रहे। विकट परिस्थितियां भी इनको जीवन में बहुत कुछ सिखा कर गई हैं। आप भी इनसे कुछ सबक लेने की कोशिश करें। इनकी बेहतर कारगुजारी को देखते हुए आज आईफा की टीम इनको सम्मानित भी कर रही है। आपसे अनुरोध है कि आप भी इनके कार्य को देखते हुए, सुनते और समझते हुए कुछ सीखने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।